खुशी तो बहुत थी मन में, मगर एक डर भी रहता है ना कि पहली मुलाकात में कोई गलती ना हो जाए या उसे मेरी कोई बात का बुरा ना लग जाए। और खुशी इस बात से थी कि जिसे मैं अब तक सिर्फ कॉल और व्हाट्सएप पे बात करता था, उस शख्स से आज रियल में मिलूंगा, उसे फील करूंगा। तो शाम को मैं अच्छे से तैयार होके उसे मिलने चला गया अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, क्योंकि अक्सर ऐसे मौके पे बेस्ट फ्रेंड ही काम आते हैं। तो मैं जब वहाँ पहुँचा और मैंने उसको कॉल करके पूछा कि कहाँ हो, और उसने कहा तुम्हारे ठीक पीछे। और तभी मेरे दोस्त ने बोला कि भाई मैं चलता हूँ, जब मिल लेगा तो फ़ोन कर दियो। तो मैंने बोला ठीक है। जैसे ही पीछे मुड़ के मैंने उसे देखा, हाय, वो खुशी की लेवल दुगना हो गया था। उसे देखते ही हाथ पैर पूरे ठंडे हो चुके थे और बस मेरे और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी। और फिर वो जैसे जैसे मेरे पास आने लगी थी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने उसे कैजुअली हाय बोला और वो भी मुझे हाय बोली। देन हम दोनों साथ में चलने लगे पार्क की तरफ। हम साथ तो चल रहे थे, मगर हमें तब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले एक दूसरे को। बट धीरे धीरे करके हमारी बातें शुरू हुई। उसे मैंने कंफर्टेबल फील कराया और वो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने लगी और हमारी फिर मस्ती भी होने लगी। इतनी सारी बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और थोड़ी रात हो गई। वैसे जाने का मन तो हम दोनों में से किसी का नहीं था, मगर जाना तो पड़ेगा ही। तो लास्ट में मैंने उसे हग किया जाने से पहले। हम दोनों की हार्ट बीट तेज थी और उसे हग करके एक अलग ही सुकून मिल रहा था। देन मैंने उसे फोरहेड पे किस किया और बाय बोल के भेज दिया। और लास्ट में बस इतना ही कहा कि घर पहुंच जाओगी तो कॉल कर देना। कुछ ऐसा ही होता है जब हम अपने प्यार से पहली बार मिलते हैं तो, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे कंफर्टेबल फील कराएं, वो जो बोल रही है उसे ध्यान से सुने, उसको स्पेशल फील कराएं और उस पहली मुलाकात में कुछ स्पेशल मेमोरीज क्रिएट करें।